हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत में आपका स्वागत है। हम लोग आदि लीला भाग 1 का आज हम लोग 5वां अध्याय भगवान नित्यानंद स्वामी बलराम की महिमाएं का हम लोग सारांश देखेंगे। आइए पहले हम लोग 2 श्लोक जो है शुरू का उसका उच्चारण करते हैं। वंदे अनंत अद्भुत ईश्वरम श्री नित्यानंदम ईश्वरम यस इच्छाय तत्स्वरूपम अज्ञेन अपि निरूपयते। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करता हूँ, जिनका ऐश्वर्य अद्भुत तथा असीम है। उनकी इच्छा होने पर एक मूर्ख भी उनके स्वरूप को समझ सकता है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो अध्याय 5 जो है भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं। तो इस अध्याय में मुख्यतः श्री नित्यानंद प्रभु के मुख्य स्वभाव एवं उनकी महिमाओं का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं और लीलाओं के लिए उनके प्रथम विस्तार श्री बलराम हैं। इस भौतिक जगत की सीमा के पार आध्यात्मिक आकाश परम व्योम है, जिसमें अनेक आध्यात्मिक ग्रह हैं, जिनमें कृष्ण लोक सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण लोक अर्थात कृष्ण के निवास के 3 विभाग हैं, जिनके नाम हैं द्वारका, मथुरा तथा गोकुल। इस धाम में भगवान अपना विस्तार 4 पूर्ण अंश अवतारों में करते हैं: कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये चारों मूल चतुर्व्यूह कहलाते हैं। कृष्णलोक में एक दिव्य स्थान है जो श्वेत द्वीप या वृंदावन कहलाता है। कृष्णलोक के नीचे आध्यात्मिक आकाश में बैकुंठ ग्रह है। प्रत्येक बैकुंठ ग्रह में प्रथम चतुर्व्यूह के विस्तार रूप एक चतुर्भुज नारायण होते रहते हैं। कृष्णलोक में मूल संकर्षण भगवान श्री बलराम के रूप में है और इन संकर्षण से एक और संकर्षण का विस्तार महासंकर्षण के रूप में होता है, जो बैकुंठ ग्रहों में से एक में निवास करते हैं। अपनी अतरंगा शक्ति से महासंकर्षण पर व्योम में सारे ग्रहों की दिव्य स्थिति को बनाए रखते हैं। जहाँ के निवासी सदैव मुक्त रहते हैं, वहाँ पर भौतिक शक्ति का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता। इन लोकों में द्वितीय चतुर्व्यूह विद्यमान रहते हैं। वैकुंठ लोकों से बाहर श्री कृष्ण की निर्विशेष अभिव्यक्ति पाई जाती है, जो ब्रह्मलोक कहलाती है। ब्रह्मलोक की दूसरी ओर दिव्य कारण समुद्र है। इस कारण समुद्र की दूसरी ओर भौतिक शक्ति रहती है, किंतु उसका स्पर्श नहीं रह करती। इस कारण समुद्र में संकर्षण के मूल पुरुष विस्तार महाविष्णु रहते हैं। ये महाविष्णु भौतिक शक्ति पर दृष्टि डालते हैं और अपने दिव्य शरीर के प्रतिबिंब से हुए भौतिक तत्वों में आपको मिला देते हैं। भौतिक तत्वों की उद्गम होने के कारण भौतिक शक्ति प्रधान कहलाती है और भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति के उद्गम के रूप में यह माया कहलाती है। किंतु भौतिक प्रकृति जड़ होती है, क्योंकि इसे कुछ भी करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं रहती। इसे महाविष्णु के दृष्टिपात द्वारा जगत का निर्माण करने की शक्ति प्रदान की जाती है। अतएव भौतिक शक्ति इस भौतिक जगत का मूल कारण नहीं होती, बल्कि भौतिक प्रकृति पर महाविष्णु की दिव्य दृष्टि से भौतिक जगत उत्पन्न होता है। महाविष्णु पुनः हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, जो सारे जीवों के आगार हैं, प्रवेश करते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु का विस्तार होता है और हर जीव के परमात्मा हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु का भी हर ब्रह्मांड में अपना वैकुंठ लोक होता है,
जहाँ वे परमात्मा या ब्रह्मांड के परम नियंता के रूप में रहते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड के जलमय अंश में शयन करते हैं और ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं। काल्पनिक विश्व रूप गर्भोदक्षाय विष्णु का आंशिक प्राकट्य है। हर ब्रह्मांड के वैकुंठ लोक में एक क्षीर सागर होता है और उस सागर के भीतर श्वेत द्वीप नामक एक द्वीप होता है जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। इस तरह इस अध्याय में दो श्वेत द्वीपों का वर्णन हुआ है, एक तो कृष्ण के धाम में और दूसरा प्रत्येक ब्रह्मांड के क्षीर सागर में। कृष्ण के धाम का श्वेत द्वीप वृंदावन धाम से अभिन्न है, जहाँ कृष्ण अपनी प्रेममयी लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए प्रकट होते हैं। हर ब्रह्मांड के श्वेत द्वीप में भगवान शेष रहते हैं, जो विष्णु की सेवा उनका छत्र, पादुका, सैया, तकिया, वस्त्र, निवास स्थान, जनेऊ, सिंहासन इत्यादि बनकर करते हैं। कृष्ण लोक में भगवान बलदेव नित्यानंद प्रभु हैं, अतएव नित्यानंद प्रभु मूल संकर्षण है और महासंकर्षण तथा ब्रह्मांडों में पुरुषों के रूप में उनके विस्तार नित्यानंद प्रभु के पूर्ण अंश विस्तार हैं। इस अध्याय में कविराज कहते हैं कि अपना घर छोड़कर वृंदावन की तीर्थ यात्रा करने और वहाँ पर सफलता प्राप्त करने का वर्णन किया है। यहाँ पे इस विवरण से पता चलता है कि उनकी मूल पितृभूमि तथा उनका जन्म स्थान कटवा जिले के झामटपुर नामक गांव में था, जो नैहाटी के निकट है। कृष्णदास कविराज के भाई ने नित्यानंद प्रभु के महान भक्त श्री मीनकेतन रामदास को अपने घर पर बुलाया था, किंतु गुणार्णव मिश्र नामक पुरोहित ने उनका ठीक से आदर नहीं किया और कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई भी श्री नित्यानंद प्रभु की महिमाओं को ना पहचान सकने के कारण पुरोहित की तरफ हो गए। इसलिए रामदास खिन्न हुए और अपनी बंसी तोड़ डाली और वहाँ से चले गए। यह कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई के लिए एक महान दुर्घटना थी, किंतु उसी रात नित्यानंद प्रभु ने कृपापूर्वक कृष्णदास कविराज गोस्वामी को स्वप्न में दर्शन दिया और उन्होंने आदेश दिया कि अगले दिन वे वृंदावन के लिए यात्रा प्रारंभ करें। तो वहाँ पर वृंदावन में उन्होंने कहा कि आप वृंदावन में आप जो चाहते हैं, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होगी और समस्त लीलाओं का वहाँ पर दर्शन करेंगे। और उन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।